हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज 5:3. If the thermal resistance of rod of the same area of these material is same, then what is the ratio of the length of these rod? क्वेश्चन इजी है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 5:3. कह रहा है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है रॉड का वो बिल्कुल सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है. तब उस रॉड का लेंथ का क्या रेशियो होगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो की पॉइंट के बारे में हम लोग आज बात करते हैं इस क्वेश्चन के. तो की पॉइंट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसका लेंथ का रेशियो हम लोग किस बेस पर निकालेंगे. तो लेंथ का जो रेशियो होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से ही आएगा. और इसमें दिया हुआ है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, यानी कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी व्हिच शो द रिलेशन बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी. तो जो रेशियो है लेंथ का वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से. ठीक है, क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? तो जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इज इक्वल टू L अपॉन R नॉट A. ठीक है, यहाँ पे जो K होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है, L जो होता है वो लेंथ ऑफ द मटेरियल होता है, R नॉट जो होता है वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है और A जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो L जो होता है वो लेंथ होगा, R नॉट जो होगा वो थर्मल रेजिस्टेंस होगा और जो ए होगा वो हमारा एरिया होगा. ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि जो थर्मल का जो रेजिस्टेंस है थर्मल रेजिस्टेंस वो दोनों केस में इक्वल होता है. इक्वल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यानी कि R1 जो होगा वो R2 के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग R लिख सकते हैं और ये गिवन है. ठीक है, ये जो गिवन है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं. और साथ ही साथ जो एरिया है वो भी हमारा इक्वल दिया हुआ है, यानी कि A1 इक्वल टू A2 दोनों रॉड के लिए, और इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं A. अब अगर हम लोग उस फॉर्मूले को यूज करें तो ये आ जाएगा K1 इक्वल टू L1 अपॉन R1 इंटू A1. ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. वैसे अगर K2 इक्वल टू निकालें तो ये आ जाएगा L2 अपॉन R2 इंटू A2. लेकिन जो R1 है वो R2 के इक्वल होगा और ये हमारा R के इक्वल हो जाएगा, और जो A1 है वो हमारा A2 के इक्वल होगा और ये हमारा A के बराबर होगा. अलग अलग दोनों रॉड के लिए अगर हम लोग यूज करें तो ये आ जाएगा K1 अपॉन, अगर K2 की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा L1 अपॉन L2, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 और A1 A2 दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. और जो K1 अपॉन K2 का जो रेशियो दिया है वो इस क्वेश्चन में 5:3 दिया हुआ है, 5/3. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो L1:L2 का जो रेशियो होगा वो भी सेम हो जाएगा 5:3. तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. L1:L2 का जो रेशियो होगा वो 5:3. तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का. तो देख सकते हैं हम लोग कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो 5:3 है. तो जो रेशियो थर्मल कंडक्टिविटी का होगा सेम वही रेशियो इनके लेंथ का होगा, अगर थर्मल रेजिस्टेंस और एरिया सेम होगा तो. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.